जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल सोही डिफेंस एकेडमी में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की भर्ती आ चुकी है, तो आप इसमें अप्लाई कर दीजिएगा। और आप एग्ज़ाम की तैयारी करने से पहले आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों को देखना और उनके टाइपों को समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो आज हम पढ़ेंगे इसमें दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के प्रीवियस ईयर के ओरिजिनल क्वेश्चन। तो देखिएगा कि आपको इनमें से कैसे क्वेश्चन आते हैं और उसी के माध्यम से अपनी तैयारी को आप बेस्ट कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं, क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो ये रहा पहला क्वेश्चन। ये आपका कब का पूछा गया है? 14/11/2023 प्रीवियस ईयर में पूछा गया क्वेश्चन है। फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था ये क्वेश्चन। तो चलिए देख लेते हैं इस क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन पेपर को कि कैसा आया था प्रीवियस ईयर में पेपर। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा सस्य भूमि पारिस्थितिकी तंत्र से संबंध में सही है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कथन 1 और 2 दोनों ही सही है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा, सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सफल शिकार क्रियाकलाप का जश्न मनाने के लिए सिद्धि धमाल निम्नलिखित में से किस राज्य में नृत्य के रूप में किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर, गुजरात में किया जाता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 3। निम्नलिखित में से कौन सा आरबीआई पंजीकरण एनपीएफसी एमएफआई है जो ग्रामीण के संयुक्त देता समूह उधार मॉडल पर काम करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, एक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन से पंचवर्षीय योजना के लक्ष्य हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विकास, आधुनिकीकरण, समता और आत्मनिर्भरता। ये पंचवर्षीय योजना के लक्ष्य हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए की करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपके सामने 5। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए की राइट आंसर। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग 10 किस राज्य में स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इब्न बतूता की यात्रा पुस्तक, जिसे रेहला कहा जाता है, मूल रूप से डॉट भाषा में लिखी गई थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा सरकार प्रतिबंधात्मक व्यापार पर रोक लगाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स के चौथे संस्करण की मेजबानी की? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आईबीए महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 की मेजबानी किस देश ने की? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर, 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपके सामने 11। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प आग्नेय चट्टान का उदाहरण है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 2 इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अनंत आर कृष्णन एक प्रसिद्ध डॉट वादक हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मृदंगम, ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर, 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये रहा क्वेश्चन नंबर 13। डॉट आयु वर्ग के बच्चों को शैक्षिक अवसर प्रदान करना माता पिता का मौलिक कर्तव्य है। तो 6 से 14 वर्ष के बच्चों को, ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर, सुभाष चंद्र बोस जी ने की थी। ये रहा क्वेश्चन नंबर 15। वर्तमान कीमतों पर राष्ट्रीय आय की गणना डॉट के आधार पर की जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रचलित कीमतों पर, ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद विधेयकों पर राज्यपाल की स्वीकृति से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में वर्ष में सर्वाधिक वर्षा होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शिलांग, ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना किस वर्ष में शुरू की गई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस वर्ष राजनीतिक हिंसा को दबाने के लिए रॉलेट एक्ट पारित किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भोजन के किस भाग से
शौच बनकर निकलता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अप्रयुक्त भोजन। ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। बहुचर्चित अंग्रेजी उपन्यास एलिस जा एडवेंचर्स इन वंडरलैंड निम्नलिखित में से किस लेखक ने लिखा था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। गैर कारपोरेट गैर कृषि लघु सूक्ष्म उद्योगों को 10 लाख तक का ऋण प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री द्वारा 8 अप्रैल 2015 को आरंभ की गई योजना की पहचान कीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से प्रधानमंत्री कौन था जब नई आर्थिक नीति के भाग के रूप में वैश्वीकरण नीति प्रस्तुत की गई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बीपी नरसिम्हा राव। ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर। 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सांस्कृतिक उत्सव उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग द्वारा आयोजित किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर। दोस्तों अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। टोक्यो ओलंपिक 2000 यहाँ से अभी आपके 50 जीके जीएस के क्वेश्चन आते हैं, तो यहाँ पे देखते जाइएगा। टोक्यो ओलंपिक 2021 में भारत के लिए पहला पदक किसने जीता? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एनी बेसेंट डॉट के प्रभाव में एक फैबियन समाजवादी थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जॉर्ज बर्नार्ड शॉ। ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 29। दिए गए स्मारकों में से कौन सा स्मारक कर्नाटक में स्थित नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के किस समूह में उच्चतम साक्षरता दर दर्ज की गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस भारतीय ओलंपियन ने प्लेइंग टू विन शीर्षक की आत्मकथा लिखी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर, साइना नेहवाल ने। ये रहा क्वेश्चन नंबर 32। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 32 आपके सामने। उस्ताद अल्लाह रखा साबिर खान पंडित किशन महाराज और पंडित ज्ञान प्रकाश घोष का किस वाद्य यंत्र से संबंध है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। मगध साम्राज्य पर शासन करने वाले प्रथम राजवंश का नाम क्या था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। प्यादा निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर। 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों क्लास अगर अच्छी लग रही हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये आपके दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के प्रीवियस ईयर के ओरिजिनल क्वेश्चन हैं जो आपके सामने लेकर आए गए हैं। तो इन सभी क्वेश्चनों को देखते जाइएगा कि प्रीवियस ईयर में कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे और कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछे गए थे, और इसी के माध्यम से आप अपनी तैयारी को बेस्ट कर सकते हैं। भरतनाट्यम की उत्पत्ति निम्न में से किस राज्य से हुई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत से पहले किस देश ने नीति निर्माण उद्योगों के लिए पंचवर्षीय योजनाएं शुरू की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय संसद ने 2002 के 86वें संविधान संशोधन अधिनियम को मंजूरी दी थी जो डॉट के आयु वर्ग के बच्चों के लिए प्रारंभिक शिक्षा का मौलिक अधिकार सुनिश्चित करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 38। राज्य विधानमंडल के प्रत्येक सदन को समय समय पर बैठने के लिए कौन बुलाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 39। महान कवि और मानवतावादी लेखक रविंद्रनाथ ठाकुर ने किस घटना के विरोध में अपनी नाइटहुड की उपाधि लौटा दी थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि भारत का कोई भी नागरिक किसी अन्य राष्ट्र से
कोई उपाधि स्वीकार नहीं करेगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर। 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये रहा क्वेश्चन नंबर 41। भारतीय राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियों और उनकी परिभाषा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत मिलान किया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन वैदिक काल में राजा के लिए धार्मिक अनुष्ठान करता था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 43। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद कुछ मामलों में कार्य, शिक्षा और सार्वजनिक सहायता के लिए अधिकार से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपके सामने 44। निम्नलिखित में से कौन से शब्द 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में जोड़े गए थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 45। निम्नलिखित में से किस भारतनाट्यम नर्तक ने 2021 में प्रतिष्ठित नाट्य कला निधि पुरस्कार प्राप्त किया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 46। निम्नलिखित में से कौन दिल्ली सल्तनत का सुल्तान था जब दक्षिण भारत में बहमनी साम्राज्य की स्थापना हुई थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर। निम्नलिखित में से किसे भारतीय लोक और जनजातीय नृत्य से संयुक्त भारतीय शास्त्रीय नृत्य के लिए यूरोपीय नाट्य तकनीकी को अपनाने के द्वारा संलयन कला बनाने के लिए जाना जाता था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों उदय शंकर। ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 48। ग्रीक पंचांग के अनुसार महाशिवरात्रि कब मनाई जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 49। निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश की निर्वाह फसल का उदाहरण है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर। 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। मोहनजोदड़ो के विशाल स्नानागार की खुदाई निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में की गई थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दुर्ग। ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब यहाँ से आपके रीजनिंग के क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। दोस्तों क्लास कैसी लग रही है आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और अगर आपको ऐसे ही सभी शिफ्टों के प्रीवियस ईयर के ओरिजिनल क्वेश्चन चाहिए तो आप मुझे बता सकते हैं। मैं पर डे एक सेट आपके लिए लेकर आऊँगा जिससे आप देख सकें कि प्रीवियस ईयर में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए थे। और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिए ताकि मेरा हर एक नोटिफिकेशन आप तक समय से पहुँच जाए। तो ये रहा आप नंबर सीरीज से आपका क्वेश्चन आया है। तो के का जो संबंध आई यू के एफ से है उसी प्रकार आई यू के एफ का संबंध जी क्यू एम जे से है। तो यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 2। तो दोस्तों ये आपको आकृति दी हुई है। अब इसमें आकृति ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो इनमें से ये आकृति इस आकृति को पूरा करने के लिए कौन सी आकृति उपयुक्त होगी। तो ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने। जैसे विषाणु से क्या होता है इन्फ्लुएंजा होता है उसी प्रकार कवक से क्या होता है। तो ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। एक निश्चित कूट भाषा में CALIBER को ECNGDGT और BURNING को ये लिखा जाता है। तो उसी कूट भाषा में AUCTION को कैसे लिखा जाएगा। तो जो पैटर्न हमारा यहाँ पे फॉलो करेगा यहाँ पे वही पैटर्न हमारा इसके आगे वाले संख्या में आएगा। तो इसका राइट आंसर निकल कर आएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने। अब ये आपका है कागज फोल्डिंग का है। तो अब ये कागज को मोड़ा गया है। अब इस कागज को खोलेंगे तो कैसा दिखाई देगा आपसे पूछा है। तो इसका राइट आंसर निकल कर आएगा ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर। इसका भी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब ये भी आकृति से आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो इस आकृति को पूरा करने के लिए कौन सी आकृति उपयुक्त होगी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर होगा।
ये रहा क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने। यहाँ पे ये दर्पण रखा हुआ है, ये दर्पण रखा हुआ है। अब इन सभी को ऐसे पलटेंगे तो हमारा कैसा दिखाई देगा? तो ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपके सामने 9। तो यहाँ पे आपको बताना है कि 40, 253 और 17 का जो संबंध होगा वही इनमें से एक पैटर्न को फॉलो करेगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपके सामने 10। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर। अब देखिए 7 का जो संबंध 46 से है वही संबंध क्वेश्चन मार्क यहाँ पे दिया हुआ है। 11 का संबंध 118 से है, तो वही संबंध होगा 9 का। ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर। 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपके सामने 12। अब ये देखिए, ये भी आपको यहाँ पे ये आकृति को पूरा करना है। तो यहाँ पे हम क्वेश्चन मार्क की जगह का कौन सा चिन्ह रख दें तो हमारी आकृति कंप्लीट हो जाए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 13। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह पूछा है दोस्तों कि क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर आपके सामने 14। तो यहाँ क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 15। तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह पूछा है दोस्तों, क्वेश्चन मार्क की जगह आएगा ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपके सामने 16। यहाँ पे भी आपका आकृति से क्वेश्चन पूछा गया है। तो इस आकृति को पूरा करने के लिए इनमें से कौन सी आकृति उपयुक्त होगी? तो ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपके सामने 17। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर, इसका भी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 18। यहाँ पे आपका एक सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन आया है। तो इसका राइट निकल कर आएगा आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपके सामने 19। गणितीय संक्रियाओं को इन चिन्हों को लगाना है, फिर हमारा बराबर में क्या आना चाहिए? 294। तो ऑप्शन नंबर इसका 4 इज राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपके सामने। यहाँ पे कथन और निष्कर्ष का आया है। इसको जब हल करेंगे तो हमारा आंसर निकल कर आएगा ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपके सामने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर। अब ये आपको देखिए प्रतिबिंब, दर्पण प्रतिबिंब का क्वेश्चन पूछा गया है। तो दर्पण इस तरफ रखा गया है। तो जब हम इन सभी अंकों को पलटेंगे तो हमारा कैसा दिखाई देगा? ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये सभी क्वेश्चन मैं आपके सामने सिर्फ शो कर रहा हूँ। आपको ये सब क्वेश्चन जहाँ तक मेरी ख्याल से आ रहे होंगे तो आप क्वेश्चन सिर्फ देख सकते हैं कि प्रीवियस ईयर में किस टाइप के क्वेश्चन आए थे। इसी माध्यम से आप अपनी तैयारी को बेस्ट कर सकते हैं और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों की प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर आपके सामने 23। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर। अब देखिए यहाँ पे ये दिया गया है। तो इसमें पूछा है त्रिभुज कितने हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखिए यहाँ पे पूछा है कि 12 वाले फलक के विपरीत। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर। 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो ये रहा अगला क्वेश्चन आपके सामने। अब यहाँ से आपके मैथ के क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। एक महिला को एक निश्चित दूरी तय करने में लगने वाले समय को 80% कम करने के लिए अपनी कार की चाल में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी चाहिए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर। 51 और 78 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं के गुणनफल का इकाई अंक क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 3। यदि एक बक्सा 350 रुपये की हानि पर 4650 में बेचा गया तो प्रतिशत हानि ज्ञात कीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 2 इज राइट आंसर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने। निम्न में से कौन सा सहअभाज्य संख्याओं का युग्म है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपके सामने 5। 600 मीटर की दौड़ में ए ने बी को 5 सेकंड से बढ़त दी
और फिर भी 40 सेकंड से दौड़ जीत ली। यदि ए की चाल और बी की चाल का अनुपात 2:1 है तो बी की चाल ज्ञात कीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपके सामने 6। तो इसका दिया हुआ है ए बी सी एक के बाद एक के इस क्रम में कार्य करते हैं। उनमें से प्रत्येक अलग अलग किसी कार्य को क्रमशः 10, 16, 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए बी सी ए बी सी ऐसे 3 चक्रों में कार्य करने के बाद ए और सी कार्य छोड़ देते हैं। बी अकेले शेष कार्य को डॉट में पूरा करेगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 7। दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल 48 है। दोनों संख्याओं का अंतर 13 है। संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए ये रहा क्वेश्चन नंबर 8। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर। 1,500 रुपये की राशि पर 3 वर्ष के लिए 5% वार्षिक दर से साधारण ब्याज कितना है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 10। एक कक्षा में 50 छात्र हैं। 20 छात्रों के औसत अंक 70 हैं और शेष 30 छात्रों के औसत अंक 80 हैं। तो पूरी कक्षा के औसत अंक ज्ञात करें। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। 129/3 पाई आयतन वाला आइसक्रीम शंकु बनाया जाना है, जिसमें शंकु की ऊंचाई इसकी त्रिज्या से दोगुनी है। शंकु की त्रिज्या की ऊंचाई कितनी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपके सामने 12। एक व्यक्ति ने कुछ धनराशि उधार ली और पहले वर्ष के अंत में 4,200 रुपये और दूसरे वर्ष के अंत में 4,410 रुपये का भुगतान करके उसकी चुकौती करने पर सहमत हुआ। यदि चक्रवृद्धि ब्याज की दर 5% प्रति वर्ष थी तो उधार ली गई धनराशि ज्ञात कीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एक दुकानदार एक वस्तु पर क्रय मूल्य से 35% अधिक अंकित करता है और अंकित मूल्य पर 20% की छूट देता है। उसका लाभ प्रतिशत क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। 15% की कमी के बाद अजय की आय 2,12,500 है। उसकी मूल आय कितनी थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपके सामने 15। एक शंकु की तिर्यक ऊंचाई 5 सेंटीमीटर और व्यास 8 सेंटीमीटर है। शंकु का आयतन क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपके सामने। अब यहाँ से आपके इंग्लिश के स्टार्ट होंगे, तो इंग्लिश के हमें नहीं करने। हम चलते हैं अगले क्वेश्चन को देखते हैं।